हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे कि कोई एक अमाउंट, हम नॉर्मली कोई एक अमाउंट किसी से उधार लेते हैं या फिर बैंक में रखते हैं या फिर कुछ और कहीं भी एक पर्टिकुलर रेट पर, जिसको हम दर बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर दर पे और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, जो तीन चीज जरूरत होती है पहले वो लिख लेते हैं। एक तो इसके लिए जरूरत होता है सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको कि हम लोग बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूलधन। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है रेट। रेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर। ठीक है, तीसरी चीज हम लोगों की आती है, इसमें जो जरूरत पड़ती है वो होती है कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए हम रख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समय। ठीक है, तो ये तीन चीज की जरूरत पड़ती है किसी भी अमाउंट का हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज निकालने के लिए ये तीन चीज की हमेशा जरूरत पड़ती है। इंटरेस्ट निकालने के लिए ये तीन चीज की जरूरत पड़ती है। अगर हम साधारण ब्याज निकालें, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें या सिंपल इंटरेस्ट, किसी चीज के लिए ये तीन चीज तो पहले जरूरी होती है कि आप एक अमाउंट किसी से लिए हैं या अमाउंट कहीं रखे हैं, उसके बाद वो किस रेट पे, किसी से अमाउंट लिए हैं तो किस रेट पे और कितने टाइम के लिए। ओके, तो ये तीन चीज। तो उसमें अब जो पहले फॉर्मूला उसका लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट को हम जो डिनोट करते हैं वो आई से करते हैं। आई मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं पी। पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, उसके बाद लिखते हैं आर, आर रेट। उसके बाद लिखते हैं टाइम। ठीक है, तो यहां पे हम पी हो गया मूलधन मेरा, आर हो गया रेट और टी हो गया टाइम। अगर हम रेट को यानी दर को परसेंट में ही लिखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी में 100 से 100 से यानी परसेंट 100 से भाग देना पड़ेगा। और अगर हम रेट को पहले ही चेंज कर लें पॉइंट में तो हमको 100 से भाग देना नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट परसेंट में ही लिखते हैं और 100 से भाग देते हैं, ज्यादा इजी होता है कैलकुलेशन में, अलग अलग करने में थोड़ी दिक्कत। ठीक है, तो चलिए नॉर्मली एक क्वेश्चन लेते हैं। माना कि हम एक अमाउंट किसी से उधार लिए, किसी एक दोस्त से, माना कि अपने एक दोस्त से एक अमाउंट उधार लिए, एक प्रिंसिपल अमाउंट पी, कितना लिए हम, 2000 अमाउंट उधार लिए। बोले भाई 2000 रुपए मेरे को दे दो। ठीक है, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर रेट पर, बोले भाई 5% रेट पे, एक 5% रेट हम क्या ले लिए, 5% रेट पे, कि भाई 5% रेट पे हमको 2000 रुपए दो। कितने दिन के लिए, तो बोले भाई 2 साल के लिए। कितने दिन, 2 साल के लिए हमको चाहिए। ठीक है, तो अब हमको 2 साल बाद उसको कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, इसी को हमको, अगर 2 साल बाद कितना रुपया वापस या कितना रुपया ज्यादा वापस करना पड़ेगा, ज्यादा जो मेरे ज्यादा अमाउंट जो रहेगा वही मेरा कहलाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो अब जैसे कि इस तीनों चीज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और पहले हम ब्याज निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितना ज्यादा देना पड़ेगा उसको अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे आपको, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। ओके, जिसको एक्युमुलेशन अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं नॉर्मली हिंदी में। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो आई बराबर क्या क्या था, पी था। पी कितना है मेरे पास, 2000। ठीक है, उसके बाद कितने परसेंट पे है, तो भाई 5% पे। ठीक है, और टाइम कितने टाइम के लिए, तो 2 साल के लिए। ठीक है, 5% अगर लिखे हैं तो हमको कितना, 100 से भाग देना पड़ेगा। दे दिए। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या, ये से ये काट देते हैं, तो 20 × 5 × 2 = 200, यानी कि मेरा जो ब्याज आया 200 आया है। ठीक है, अब हम बोलेंगे ये जो ब्याज मेरा 200 है, तो अब हमको 2 साल बाद अपने दोस्त को कितना देना पड़ेगा, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन हम 2000 रुपए लिए। अब हम क्या करेंगे, मिश्र धन बराबर जो होता है, जो एक्युमुलेशन अमाउंट, उस बराबर होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो ए बराबर होता है पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस आई। ओके, आई मतलब इंटरेस्ट, कितना हम अमाउंट लिए थे और उसमें कितना इंटरेस्ट बढ़ा, टोटल अमाउंट हमको उसको वापस करना है। तो अब जैसे कि पी मेरा था 2000 रुपया और प्लस इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 200, कोई दिक्कत। अब हमको उसको टोटल जो हमको अमाउंट वापस करना है 2 साल बाद, वो हमको करना है 2200 रुपया। तो हम लिए तो उससे कितना, 2000, वापस कितना कर रहे हैं, 2200। कैसे हुआ, तो वही साधारण ब्याज, ब्याज के बेसिस पे। ओके, थैंक यू।